जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महेश खान सर आप लोगों को क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहा हूं। क्लास 10th के साइंस में अभी तक मैंने पहले अध्याय से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से मैंने आप लोगों को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बताया, इक्वेशन को बताया, बैलेंसिंग को बताया। सभी बच्चे बैलेंसिंग को करना आसानी से सीख गए, बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना। मजेदार तरीके से आप पूरी वीडियो को मजेदार तरीके से पाएंगे। अब आइए, अभी इसमें पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से तोड़ तोड़ के सवाल पूछा जाता है। पहले हम इसको समझते हैं, फिर निचोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, तब जोड़ते हैं। मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरे वीडियो का सबसे पहले आपकी मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे कि खान स्मार्ट क्लास का वीडियो आ चुका है। जल्दी से तैयार हो जाओ वीडियो देखने के लिए। अब की बार 90 पार का टैग लाना है भैया, और बहुत ही जल्द आप लोगों को अब की संडे को हम ऑनलाइन आकर के इस संडे को आके आप लोगों को क्लास 10 के मैथ को और साइंस को ऑनलाइन पूरी डाउट को आपके क्लियर करके जाऊंगा, एक भी डाउट बचेगी नहीं। तो देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास। परेशान नहीं होना है पढ़ाई से। अगर परेशान हो गए हो तो समझ लीजिए कि आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आप परेशानियों को तोड़ना जान चुके हो, समझ लो पढ़ाई कर चुके हो। जान लेना इस बात को। तो आइए अब देखते हैं, ज्यादा देर समय ना लगाते हुए सीधा आते हैं सबसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत मजेदार तरीके से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कह रहा है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। देखो पहले मैंने केमिकल रिएक्शन क्या बताया था, टू और मोर सब्सटेंस गिवन न्यू सब्सटेंस, यही ना। टू और मोर सब्सटेंस गिवन न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इट इज राइट, है ना। वही चीज तो मैं यहां भी कह रहा हूं कि भैया यही चीज, जब टू और मोर सब्सटेंस संयोजन, टू और मोर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया, है ना। जिसमें दो जुड़े, है ना। अब दो जुड़े, इसमें क्या है, वियोजन। इसमें कुछ टूटता है, वियोग में है, टूटने वाली बात है। इसमें कोई भैया इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, कोई टूट रहा है, कोई गड़बड़ा रहा है। अब गड़बड़ कैसे होगी, बस सबर करो, दिखा रहा हूं सब, है ना। फिर इसके बाद विस्थापन, कोई एक एक पहले करके दिखाऊं, फिर 4-5 एग्जाम्पल करूंगा सबका, ठीक है ना। ध्यान देना। अब आइए हम पहले पहले एक एक एग्जाम्पल सबका कर ले। पहले हम संयोजन यानी पहले का, जैसे मान लीजिए जैसे NH3 प्लस HCl ये मिलके NH4Cl दे दें, है ना। वही बात हो गई ना। देखो टू आर मोर सब्सटेंस, टू सब्सटेंस गिवन न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। व्हाट नहीं कुछ तो, हाँ सब्सटेंस है, रिएक्टेंस है, सब है भैया, वही तो है, बताइए वही है, वही रिएक्टेंस है, सब्सटेंस रिएक्टेंट बोल देंगे। चलो टू आर मोर रिएक्टेंट गिवन न्यू सब्सटेंस, इसको प्रोडक्ट कह दें तो देखो बेटिया, सब्सटेंस अगर कह दे रहे हो तब भी अच्छा ठीक है, जो याद रहे, जो वर्ड याद रहे वही कहो, है ना। इस साइड वाला रिएक्टेंट होता है, इस साइड वाला प्रोडक्ट होता है। टू आर मोर रिएक्टेंट गिवन न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और एक एग्जांपल इसका कर दें, और जैसे C+O2 एरो CO2 गिवराइज CO2। ओके, अब आ जाइए वियोजन में, सेकेंड में आ जाओ भैया।
सेकेंड। जैसे सी ए CO3। अब यहाँ टूट रहा है भैया, यहाँ पर दो आके जुड़ रहे हैं, एक बना रहे हैं। अब ये यहाँ से टूटेगा, कैल्सिएओ प्लस CO2, ये अलग हो जाएगा, है ना। एक नंबर में हर साल आता है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अपक्रिया है, कौन वियोजन अपक्रिया है, कौन विस्थापन है, कौन द्विविस्थापन है ना। ये हर साल आती है, इसीलिए समझते रहना भैया। और एक बता दें, ये तो पहला हो गया, मान लो दूसरा कोई और, जैसे 2FeSO4 Fe2 प्लस SO3 प्लस, एक मिनट, Fe3O2 O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखो, है ना। तो मतलब ये भी देखो, 2 और मोर सब्सटेंस, है ना। तो मतलब जो अलग अलग टूट जाए भैया, में दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद देता है, इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होता है, कोई एक अभिकारक होता है, ये दो उत्पाद में टूट जाता है ना। इसको भी टूटना, हम इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको कैसे अलग अलग टूटता है, ठीक है ना। यही सब इस संडे को, अब की बार यही सब प्रैक्टिकल होगा। हाँ, उसके बाद टेस्ट के बाद, ठीक है ना। प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री मजा नहीं देने वाला है। हाँ, वो तो होगा ही। समझ गए भैया, ये दोनों समझ गए। अब इसके बाद तीसरा है विस्थापन। बेटा विस्थापन, द्विविस्थापन, ध्यान से समझना। अब हम कर रहे हैं तीसरा विस्थापन। जैसे जिंक CuSO4, देखो ये भैया, देखो जैसे Zn प्लस CuSO4, ध्यान से देखना बेटवा, बहुत बढ़िया है ना। एरो गिब्राइड, अब यहां से ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। देखो विस्थापन, विस्थापन का मतलब एक जगह से हट के, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से हट के दूसरे जगह चला गया। देखो ये अकेला था, ये यहां से उठ के यहां आ गया, ये हो गया अकेला, ठीक है ना भैया। डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से हट के दूसरे जगह आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। एक जगह से हट के, देखो ये SO4 यहां से उठ के यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गए, है ना। कठिन नहीं है, बस इसी तरह समझना है आपको, बिल्कुल दमदार तरीके से। समझ गए इस बात को, है ना। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और, या ये पहला CuCl2, अब PbCl2 प्लस Cu। देखो इसमें भी भैया, देखो भैया इसमें भी, ये भी विस्थापन है ना बेटवा, तीसरा विस्थापन वाला है ना। तो क्या करोगे, देखो यहाँ Pb प्लस CuCl2, ये रिएक्टेंट हो रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है। ये फिर क्या हुआ भैया, यहां से उड़ के यहां आ गया, है ना। यहां से उड़ के यहां, यही डिस्प्लेसमेंट, यहां से उड़ के यहां आ गया। आपके एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कि भैया ये बताओ कि इनमें से पूछा जाता है। तो बेटवा ध्यान देना इस बात को, है ना। इसलिए जितनी शिद्दत से हो इसको दिमाग में रख लेना। फिर से एक बार, संयोजन अपक्रिया क्या कह रहा है, दो मिलकर एक बना रहे हैं, दो मिलकर के एक बना रहे हैं, संयोजन अपक्रिया, दो मिलके एक, संयोजन, संयोग, हम दो भाई एक, संयोग, दो भाई एक, संयोग, है ना। और फिर उसके बाद वियोग, हम दो भाई टूट, हम दो भाई जो एक थे वो वियोग में बीबी आई, लड़ाई कराई, दो दो भाई में, गौर से देखिए, दो भाइयों में हुआ फिर से एक बार बंटवारा, यही है वियोजन अपक्रिया।
ठीक है ना। तो जोक सपाट, समझ गए। तो मतलब दो भाई जब थे अकेले, देखो कैल्शियम और ये सब भाई अकेले थे, ये भैया अलग हो गए, है ना। देखो दो भाई अकेले थे, एक साथ थे, एक के चूल्हा बजल रहा था, अब अलग अलग चूल्हा गए जरी, गैस जली नहीं, चूल्हा जली। हाँ, अब इसके बाद वियोजन, और वियोजन हो गई। अब विस्थापन, विस्थापन भैया एक अकेला एक दुकेला, दुकेला वाला अकेला को हो जाएगा और फिर दुकेला वाला अकेला हो जाएगा, नहीं समझे। एक अकेला एक एक अकेला एक दुकेला, फिर जो दुकेला हुआ अकेला और जो था अकेला हुआ दुकेला। कैसे, देखो एक अकेला एक दुकेला, एक अकेला एक दुकेला, जो था दुकेला हुआ अकेला, जो था अकेला हुआ दुकेला, है ना, समझ गए। तो वही बात, मतलब देखो ये तो एक मजेदार तरीके से, देखो पढ़ाई ना, पढ़ाई में टेंशन लेके नहीं करना है, पढ़ाई सबसे सरल होती है। अगर जीवन में कुछ चीज सरल है ना तो पढ़ाई है ना। देखना बहुत मजा आती है यार, पढ़ाई में तो मजा आ जाती है ना। तो यही तो होती है पढ़ाई, ठीक है ना। अब देखिए पीबी अकेला था, पीबी CuCl2, है ना। अब ये Cl2 बेचारा जब रिएक्ट होगा तो पीबी के साथ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां से उठ के यहां आ जाएगा, हो गई ना। देखो यहां से यहां आ गया, हाँ हाँ। अब और देखो भैया, तीसरा हो गया। अब चौथा देख लो, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन क्या कह रहा है, द्वि विस्थापन मतलब, अब देखो इसमें विस्थापन में एक अकेला एक दुकेला था, अब द्वि विस्थापन में दोनों दुकेला दुकेला रहेंगे, इसका वाला उससे उसका वाला इससे जुड़ जाएगा। फिर कैसे, कैसे, ऐसे Na2SO4 BaCl2 गिव राइट। अब देखो BaSO4 प्लस, अब बी ए ये यहां चलाया और ये यहां चलाया, अच्छा इसको आगे पीछे कर लिया, Na2Cl2, ठीक है ना। देखो भैया ध्यान से देखो, यही पकड़ना है बेटवा, बोर्ड एग्जाम में आपको वहां मक्खी नहीं मारना है, किसी के कॉपी में नहीं देखना है, आपको खुद करना है। क्या करोगे, देखो यहाँ Na2SO4 है ना, ये BaCl2, अब ये Cl2 देखो आके Na2 जुड़ गई, Cl2 Na जुड़ गई और SO4 Bs जुड़ गई, है ना, देखो इससे जुड़ गई, यही द्वि डिस्प्ले, दोनों गए, द्वि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन, ये था विस्थापन, ये द्वि ये विस्थापन अकेले विस्थापित हुआ, ये द्वि विस्थापन दो विस्थापित हुए, है ना, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ एक डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ गए इस बात को, क्लियर है, समझ गए ना इस बात को पूरी तरीके से, है ना। एक बार अच्छा एक एग्जांपल और बता दूं, कोई एक और, तो मान लो पहला दूसरा, देखो कुछ दिया है जैसे AgNO3 प्लस KCl, देखो अब यहां से आप लोग खुद लगाओ, अब Ag के साथ Cl आ जाएगी, AgCl प्लस KNO3, देखो सब साफ दिख रहा है ना आपको। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, इसको समझा रहा हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। तो ये क्या होता है, देखो पहले संयोजन अपक्रिया, देखो जब दो अभिकारक मिलके, वन टू रिएक्टेंट गिवन न्यू प्रोडक्ट, है ना, जब दो अभिकारक मिलके कोई नया उत्पाद दे उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं।
है ना। देखो दो मिलके एक नया उत्पाद दिए, दो मिलके एक नया उत्पाद दिए, है ना। अब वियोजन अभिक्रिया जो टूट रहे हैं, संयोजन में दो भाई जुड़ते हैं और वियोजन में दो भाई अलग होते हैं, है ना। दो भाई, तीन भाई, चार भाई ये अलग होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर ये थे दो भाई अलग हुए, यहाँ पर थे दो भाई अलग हुए, है ना। अब विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है कोई एक अकेला होता है, एक दुकेला होता है, तो दुकेला वाला अकेला जुड़ जाता है, अकेला वाला फिर जो दुकेला वाला होता है अकेला हो जाता है ना। ये मतलब दुकेला अकेला, ये दिमाग में, ये देखो डिफिनीशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात बता रहा हूं, देखते ही बताओ यही है, यही है, यही है। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 3 ही है, जो भी रहे, है ना। देखते ही आंसर बताओ, ठीक है ना। चलो जैसे PbCuCl2, है ना, समझ गए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो दो दो होते हैं अलग अपना अपना अलग अलग बदल लेते हैं, है ना, एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम, समझ गए हो ना, इसके बाद हम अगले वीडियो में हम मिलते हैं डिफिनीशन के साथ, सभी डिफिनीशन को हम बताते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही ना निकलो बिना सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाए। अगर आपको मजा आया है तो कमेंट कर देना, बता देना कि मजा आ गया सर, हमें डिफिनीशन भी चाहिए, दमदार तरीके वाला डिफिनीशन दूंगा आपको, चुटकियों में 90% का स्कोर मिलेगा। जय हिंद।